बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एसएसपी ऑपरेशन सीटीडी आप तमाम को यहाँ पे सीटीडी हेडक्वार्टर्स में वेलकम करता हूँ और नहायत शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। आज की प्रेस ब्रीफ का मकसद आपको सीटीडी बाजोड़ की एक कामयाब कार्रवाई की तफसीलात से आगाह करना था। आज से एक माह कबल 19 जनवरी 2024 को दौरान पोलियो ड्यूटी एक पोलियो सुपरवाइज़र डॉक्टर अब्दुर्रहमान उनका जो है टारगेट किलिंग के अंदर मर्डर हुआ था। तफसीलात के मुताबिक 19 जनवरी को जब पोलियो सुपरवाइज़र डॉक्टर अब्दुर्रहमान अपने साथ सिक्योरिटी पे मामूर कांस्टेबल इलियास के साथ मामूल की ड्यूटी पे मौजूद थे तो बदीसा जैतून की जगह के मौका के ऊपर कुछ नामालूम दहशत गर्दों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में कांस्टेबल इलियास मामूली ज़ख्मी हुए, जबकि अब्दुर्रहमान साहब की हालत सीरियस थी जिनको पेशावर एवैक्यूएट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट सर्वाइव। और क्योंकि ये पोलियो ड्यूटी के दौरान टारगेट किलिंग हुई थी तो नहायत एक चैलेंजिंग केस था हमारे लिए और लोकली भी बाजोड़ के मकामी लोगों ने काफ़ी एहतजाज भी किया था और इस न्यूज़ को इंटरनेशनली भी काफ़ी कवरेज मिली थी। इट वाज अ चैलेंजिंग केस फॉर द सीटीडी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मावनत से इस केस को सक्सेसफुली वर्कआउट किया है और इस केस के अंदर मुलविस 5 मुल्ज़मान जो हैं वो अब तक हम गिरफ़्तार कर चुके हैं और इन गिरफ़्तार मुल्ज़मान के नाम हैं मुख्तियार वल्द नौशेर ख़ान, रहमतुल्लाह वल्द समन ख़ान, मोहम्मद इब्राहीम वल्द गुलरहमान, यूसुफ वल्द इज़्ज़तुल्लाह और राज वली वल्द सैयद मोहम्मद। इन पाँचों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। इनके कब्ज़े से 3 हैंड ग्रेनेड और 3 SMGs रिकवर की गई हैं इनिशियली। और इनिशियल इंटेरोगेशन के दौरान ये बात भी सामने आई है कि इससे पहले जुलाई 2023 के अंदर इन्होंने एक और टारगेट किलिंग की थी जिसके अंदर 3 लोग शहीद हुए थे, जिनके नाम जो है मलिक नजीबुल्लाह और उसके 2 साथी हैं बादशाह और शाहरहमान। इस जुर्म का एतराफ़ भी जो है इस टारगेट किलर्स के ग्रोह ने किया है। इस ग्रोह के अभी 2 मुल्ज़मान ऐसे हैं जो कि अभी तक अदम गिरफ़्तार हैं, उनकी कोशिशें जारी हैं। इनिशियल इंटेरोगेशन के दौरान हमारे सामने ये तफसीलात भी आई हैं कि इस ग्रुप के बेसिकली TTP ग्रुप से बरह रास्त ताल्लुकात भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह मज़ीद तफ्तीश करेंगे और इसके अंदर मज़ीद हमें इंकशाफात की तो है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही सिर्फ ये था कि आपको थोड़ी सी इन केसेस की तफसीलात से आगाह करें। रेहान ज़ेब का जो टारगेट किलिंग हुई है उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द उसकी भी हम लोग आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। ये जो ग्रुप हमने पकड़ा है ये बेसिकली डबल काम कर रहे थे। ये एज हार्ड असैसिन्स भी काम कर रहे थे, लोगों से पैसे लेके काम करते थे और साथ ही अपनी पर्सनल एनमिटी को जो है उसको भी सेटल डाउन कर रहे थे। हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सीटीडी को और सीटीडी के अंदर बेसिकली दहशतगर्दी के मुकदमात के बारे में आपको तफसीलात से आगाह करना चाहूँगा। रिट ऑफ द स्टेट की बात यहाँ करना मुनासिब नहीं है और यह आई थिंक राइट फॉरम भी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे दहशतगर्दी की अनासर नज़र आते हैं या पे केसेस होते हैं उसके ऊपर सीटीडी मुतहरिक है और अपने तमाम वसाइल को बुरुकार लाते हुए, चाहे वो सेटल डिस्ट्रिक्ट हो या फिर ये जो एक्स फाटा है हमारा, इन तमाम के अंदर हम अपने अपने केसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमने मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए हैं इनमें से एक मुल्ज़िम जो है अभी अदम गिरफ़्तार है, जो कि प्रीवियसली अरेस्ट हुआ था, TTP के साथ ताल्लुकात थे उसके और उस किसी केस पे गिरफ़्तार भी हुआ था। इस केस के अंदर जो रैकी की गई थी वो उस जो इस ग्रुप का सरगना है मुख्तियार, उसका भाई है ज़ाहिर शाह, जिसके ताल्लुकात TTP से हैं, जो कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। ये उसने रैकी की थी, उसका प्लान था, तो जिससे हम ये असेस कर सकते हैं कि इसके अंदर टेररिज्म भी इन्वॉल्व है, लेकिन साथ साथ हमें इसके अंदर से पर्सनल एनमिटी का आंसर भी नज़र आया। तो बेसिकली बोथ द थिंग्स वर बीइंग सेटल्ड डाउन। सॉरी, पर्सनल एनमिटी जो हमने एक चीज़ निकाली है कि आज से कोई 35 साल पुरानी इनकी एक दुश्मनी थी जिसके अंदर इनके दादा को फोत किया गया था, उसका इन्होंने बदला लिया। जी मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी, इसके ऊपर बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का हमारा प्लान बना हुआ है, उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट टेरेन जो है वहाँ पर ऐसी है कि जो कि फोर्सेस के लिए ऑपरेट करने में थोड़ी सी मुश्किलात हैं, थोड़ा सा माउंटेनस टेरेन है, तो एफर्ट्स हमारी चल रही हैं, इंशाल्लाह जल्द कामयाबी मिलेगी।